नमस्कार मित्रों। नमस्कार। केशवनाथ नामक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 21 श्लोक से मूलार्थ देखेंगे। इससे पूर्व हमने 20 श्लोक का मूलार्थ पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं। आज आपके समक्ष फिर से उसी क्रम में आगे का जो श्लोक है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हिमवद विन्ध्योर्मध्यम यत् प्राग्विनशणादपि प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः। हिमवद विन्ध्ययोर्मध्ये मध्यम यत् प्राग्विनशनादपि प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः। कह रहे हैं जो हिमवद विन्ध्योर मध्य अर्थात हिमवद अर्थात हिमवान हिमबाला, विन्ध्योर मध्य तथा विंध्य विंध्याचल कह लीजिए या विंध्य पर्वत कह लीजिए, यहाँ पे विंध्य शब्द से मध्यम इनके बीच में यत प्राग विनशनादपि यत प्राग विनशनादपि प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः। कुरुक्षेत्र के पूर्व विनशनादपि प्रत्यगेव प्रयागाच्च और प्रयाग के पश्चिम का देश मध्य देश कहा गया है। अर्थात हिमवद विन्ध्योर मध्य हिमवान और विंध्य के बीच में और क्या विनशनादपि प्राग अर्थात कुरुक्षेत्र के पूर्व प्रत्यगेव प्रयागाच्च और प्रयाग के पश्चिम का देश को मध्य देश कहा गया है। यहाँ पर मित्रों मध्य देश का परिभाषा प्रस्तुत किया गया है। जो मध्य देश किसे कहते हैं, तो कहते हैं मध्य देश हिम और विंध्य पर्वत के बीच में जो देश है, कुरुक्षेत्र के पूर्व भाग में हो और प्रयाग के पश्चिम भाग का जो स्थल है उसे हम मध्य देश कहते हैं। मध्य देश को हृदय स्थल भी कहा गया है। अब आगे का श्लोक आ गया। इसमें कहा जा रहा है आ समुद्रात् तु वै पूर्वात् दा समुद्रात् तु पश्चिमात् तयोरेवान्तरं गिर्योः आर्यावर्तं विदुर्बुधाः। आसमुद्रात् तु वै पूर्वात् दासमुद्रात् तु पश्चिमात् तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्तं विदुर्बुधाः। कह रहे हैं आसमुद्रात् तु वै पूर्वात् आसमुद्राश्च पश्चिमात्, पूर्व समुद्र से लेकर पूर्व समुद्र से आसमुद्राश्च पश्चिमात् और पश्चिम समुद्र तक तयोरेवान्तरं गिर्यो उसके बीच में जो विंध्य और हिमाचल पहाड़ के बीच के देश को आर्यावर्तम विदुर्बुधा आर्यावर्त
देश कहे हैं विदुर बुधाः, विद्वान पंडित लोग कहे हैं। अर्थात आ समुद्रात वही पूर्वात, समुद्र से पूर्व, समुद्राश्च पश्चिमात, और समुद्र पश्चिम समुद्र तक, और विंध्य और हिमालय पर्वत के बीच का जो देश है उसे आर्यावर्तम विदुरबुधाः आर्यावर्त कहा गया है। कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः, स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परः। कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः, स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परः। कह रहे हैं भैया यज्ञ भूमि किसको कहते हैं, यज्ञ का भूमि किसे बनाया जाए, तो कहते हैं कृष्ण सारस्तु चरति, अर्थात जहां पर कृष्ण सार। अब कहते हैं भैया कृष्ण सारह को नाम, हम कृष्ण सार कहते किसको हैं, तो उसके आगे चरति शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात कोई ऐसा जंतु है जो चरण करता है, अर्थात चरवन क्रिया करता है, ऐसा कुछ पशु विशेष होगा। तो कहते हैं जंतु कृष्ण सार कहते हैं काला मृग को। क्या किनको कहते हैं, काला मृग को कहते हैं। सार मतलब होता है मृग, कृष्ण मतलब काला, तो काला मृग। यत्र स्वभावतः मृगो चरति, जहां पर स्वभाव से प्रकृति से ही मृग चरता हो। स ज्ञेयो यज्ञियो देशः, यज्ञियो देशो ज्ञेयो सः, यज्ञीय स्थल उसको जानना चाहिए। और क्या करें, म्लेच्छ देशस्त्वतः परः, म्लेच्छ देशः तू अतः परः, अर्थात म्लेच्छ देश जो है, अर्थात म्लेच्छ देश तू अतः पर, इसके परे जो है, इसके बाद का जो देश है उसे म्लेच्छ देश कहा गया है। म्लेच्छ देश होने के कारण उसमें यज्ञ कार्य इत्यादि नहीं करना चाहिए। अब हम आगे के श्लोक पे चलते हैं, तो कहते हैं एतान, देखिए यहाँ पर जो एतान लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पे लिखा जाएगा एतान ऐसा। एतान द्विजातयो देशान संश्रयेरन् प्रयत्नतः, शूद्रस्तु यस्मिन् कस्मिन् वा निवसेत् वृत्तिकर्षितः। कह रहे हैं भैया एतान द्विजातयो देशान संश्रयेरन् प्रयत्नतः, शूद्रस्तु यस्मिन् कस्मिन् वा निवसेद वृत्तिकर्षितः। अर्थात एतान द्विजातयो देशान संश्रयेरन् प्रयत्नतः, द्विजातयो प्रयत्नतः यत्नपूर्वक, प्रयत्नपूर्वक किस देश में रहे, देशान संश्रयेरन् देश में रहे, द्विजातयो तो करें एतान इसी देश में। तो कहाँ, शूद्रस्तु यस्मिन् कस्मिन् वा निवसेत् वृत्तिकर्षितः, कह रहे हैं जहां कह रहे हैं ऐसा जो देश जो ऊपर में जो वर्णन किया गया है ऐसे देश में ही द्विजाति को रहना चाहिए। शूद्रस्तु यस्मिन् कस्मिन् वा, शूद्र तो जैसा कैसा भी निवसेत उनको निवास करना चाहिए, वृत्तिकर्षितः चाहे वो जो है दुखी पूर्वक ही वृत्ति क्यों ना उनको मिले, ऐसा कहा गया है। एषा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीर्तिता, संभवश्चास्य सर्वस्य वर्णधर्मान् निबोधत। एषा धर्मस्य वो योनिः
समासेन प्रकीर्तिता संभवश्चास्य सर्वस्य वर्ण धर्मान् निबोधत। कह रहे हैं भैया, ऐसा धर्मस्य वो योनि, अर्थात ये जो है धर्म का जड़ है, योनि है। समासेन प्रकीर्तिता, और उनको हम संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया। संभवश्चास्य सर्वस्य, और संभवश्चास्य सर्वस्य, अब हम आपको वर्ण धर्मान, सर्वस्य वर्ण धर्मान, सभी वर्ण धर्मों को निबोधत, अर्थात धर्मों को सुनाऊंगा, बोधन करवाऊंगा, तुम सुनो, ऐसा कह रहे हैं। अगला श्लोक है, वैदिके कर्मभिः पुण्ये निषेकादिर्द्विजन्मनां कार्यः शरीर संस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च। वैदिके कर्मभिः पुण्ये निषेकादिर्द्विजन्मनां कार्यः शरीर संस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च। वैदिके कर्मभिः पुण्यैर्निष्केषादिर्द्विजन्मनां कार्यः शरीर संस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च। कह रहे भैया, वैदिके कर्मभिः पुण्यैर्, अर्थात द्विजन्मनां, द्विजातियों के इस लोक और परलोक में पवित्र कहने वाले गर्भाधान इत्यादि शारीरिक संस्कार वेदोक्त पवित्र मंत्रों की विधि से करने का प्रयास करना चाहिए। तो कह रहे निषेकादि द्विजन्मनाम, अर्थात शरीर आदि संस्कार जो है वह द्विजन्मनाम, द्विजों को वैदिक कर्म भी, वैदिक कर्म के द्वारा, वैदिक कर्म के द्वारा निषेकादि अर्थात गर्भाधान संस्कार आदि कार्य करना चाहिए। शरीर संस्कार, शरीर संस्कार को, पावन जो पवित्र है, और इहलोक और परलोक में जो पावन अर्थात पवित्र करने वाला है, कार्य शरीर संस्कार, उस शरीर संस्कार को कार्य करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अब आगे का श्लोक है, गर्भैर्होमैर्जात कर्म चौडमौंजी निबंधनैः वैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानाम् अपमृज्यते। गार्भैर्होमैर्जात कर्म चौडमौंजी निबंधनैः वैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानाम् अपमृज्यते। कह रहे हैं गार्भै अर्थात गर्भ शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं होम और जात कर्म, होम करना चाहिए, जात कर्म करना चाहिए, और चौल मुंडन यज्ञोपवीत, मौंजी निबंधन करना चाहिए, और कह रहे हैं जो यज्ञोपवीत करना चाहिए। वैजिकम गार्भिकम चैनम, इससे क्या होता है? तो
बीज शुद्धि होती है, गर्भ में जो होता है, च एनो द्विजानाम, इसको करना चाहिए, द्विजों को, अपमृज्यते, इससे क्या होता है, वैजिकम गार्भिकम अपमृज्यते, दोष जो है उनका मिट जाता है, इसीलिए उनको करना चाहिए। अब कह रहे हैं स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। कहते हैं भैया स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैः, स्वाध्याय के द्वारा, व्रत के द्वारा, होम के द्वारा, त्रैविद्येन ईज्यया, तीन विद्या के द्वारा, त्रय विद्या के द्वारा, और ईज्यया यज्ञ के द्वारा, सुतः अर्थात सुत के द्वारा, और क्या करें, महायज्ञश्च, पंच महायज्ञ जो हैं, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ इत्यादि के द्वारा, और सुत ही पुत्र के द्वारा, यज्ञश्च यज्ञ के द्वारा, ब्राह्मीयम क्रियते तनुः, तनुः ब्राह्मीयम क्रियते, तनु शरीर को ब्राह्मीयम अर्थात मोक्ष प्राप्त करने योग्य, क्रियते बनाना चाहिए, योग्य हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं। अर्थात वेद के जो, वेद को जो पढ़ने वाले हैं और जो व्रत करते हैं, जो हवन करते हैं, त्रैविद्य नाम के जो व्रत करते हैं, और महायज्ञ देव ऋषि पितृ तर्पण इत्यादि से जो पंच महायज्ञ हैं उनसे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पुत्रों से भी मोक्ष प्राप्त होता है, महायज्ञ से मोक्ष प्राप्त होता है, यज्ञों से मोक्ष प्राप्त होता है। यह शरीर मोक्ष पाने के योग्य हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं। अब आगे का श्लोक है, उसमें कहा जा रहा है प्रांगनाभिवर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते मंत्रवत् प्रासनं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम्। प्रांगनाभिवर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते मंत्रवत् प्रासनं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम्। एक बार फिर से सुनिए, प्रांगनाभिवर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते मंत्रवत् प्राशनं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम्। कह रहे हैं जो प्रांगनाभिवर्धनात् पुंसो, पुंसो अर्थात पुरुष का, प्रांगनाभिवर्धनात्, नाभिवर्धन से प्रांग अर्थात पहले, जात कर्म विधीयते, जात कर्म का विधान करना चाहिए, मंत्रवत् प्राशनम, मंत्रवत् प्राशनम चास्य, और कह रहे हैं मंत्रों से सुवर्ण, शहद और घी का प्राशन कराया जाता है। मंत्रवत् प्राशनम प्राशनम चास्य हिरण्य मधुसर्पिषाम, मंत्र से जो है हिरण्य मधु और सर्विस का सर्पिस अर्थात सरसों का प्राशन कराया जाता है।
नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत् पुण्ये तीर्थे मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत् पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत् पुण्ये तीर्थौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते। कह रहे हैं भैया नामधेयम दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत्। कह रहे हैं जो नामधेयम दशम्याम तु द्वादश्याम वास्य कारयेत्। कह रहे हैं भैया बालक का नामकरण जो है 10वें या द्वादश में दिन करना चाहिए, अथवा कह रहे हैं पुण्य तिथि मुहूर्ते बा, पुण्य तिथि में मुहूर्त में जो है नामकरण संस्कार करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। पुण्य पुण्ये तिथो मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते। कह रहे भैया पुण्य तिथि में मुहूर्त में नक्षत्र में और गुण से जो अन्वित हो ऐसा पुण्य तिथि मुहूर्त नक्षत्र में बालकों का नामकरण संस्कार करना चाहिए। नामधेयम दशम्यां वा द्वादश्यां वास्य कारयेत्। या तो नामकरण संस्कार जो है 10वें दिन या 12वें दिन करना चाहिए। अब कह रहे हैं मांगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितं वैश्यस्य धन संयुक्तं शूद्रस्य तो जुगुप्सितं। मांगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितं वैश्यस्य धन संयुक्तं शूद्रस्य तो जुगुप्सितं। कह रहे हैं अरे भैया यहाँ जो मंगल्यम है इसको मंगल्यम भी पढ़ सकते हैं, मांगल्यम भी पढ़ सकते हैं। तो कह रहे हैं मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितं वैश्यस्य धन संयुक्तं शूद्रस्य तो जुगुप्सितं। कह रहे हैं भैया मांगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात्, ब्राह्मण का नाम जो है कैसा रखना चाहिए, तो मंगल प्रदायक जो नाम हो, जो मंगल प्रदान करने वाला नाम हो वह नाम ब्राह्मणों का होना चाहिए। क्षत्रियस्य बलान्वितं, क्षत्रिय का नाम जो है जो बल से युक्त, जिस नाम से ऐसा प्रतीत हो हाँ किसी बलवान का नाम है, बल का प्रतीत हो ऐसा नाम रखना चाहिए। वैश्यस्य धन संयुक्तम, वैश्य का नाम जो है धन संयुक्तम, जिससे ऐसा प्रतीत हो जो इसके पास बहुत धन हो, धन से संयुक्त नाम होना चाहिए। शूद्रस्य तो जुगुप्सितम, और शूद्र का जो है कह रहे हैं जो जुगुप्सितम अर्थात निंदा युक्त होना चाहिए। जुगुप्सित शब्द का अर्थ होता है निंदा, तो शूद्र का नाम जो है निंदनीय नाम होना चाहिए। अब कहते हैं सर्ववद ब्राह्मणस्य स्यात् राज्ञो रक्षा समन्वितं वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तं शूद्रस्य प्रेष संयुतं। सर्ववद ब्राह्मणस्य स्यात् राज्ञो रक्षा समन्वितां वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तं शूद्रस्य प्रेष संयुतं। कह रहे हैं भैया सर्ववद ब्राह्मणस्य, शर्मा से युक्त अर्थात नाम के पीछा ब्राह्मण को शर्म लगाना चाहिए, शर्मा लगाना चाहिए। शाद राज्ञो रक्षा समन्वितम, और राजा को जो है रक्षा से युक्त नाम रखना चाहिए, अर्थात राजा को जो है राज्ञो रक्षा से युक्त अर्थात वर्मा से युक्त नाम हो। और क्या कहते हैं तो
च पुष्टि संयुक्तम, वैश्य का नाम जो है पुष्टि से संयुक्त होना चाहिए, अर्थात गुप्त इत्यादि नाम होना चाहिए। और शूद्रस्य प्रेष्य संयुतम, शूद्र का नाम जो है प्रेष्य अर्थात दास से युक्त होना चाहिए। अब कहते हैं स्त्रीणाम सुखोद्यम अक्रूरम विस्पष्टार्थम मनोहरम मांगल्यम दीर्घवर्णांतम आशीर्वादाभिधानवत्। स्त्रीणाम सुखोद्यम अक्रूरम विस्पष्टार्थम मनोहरम मांगल्यम दीर्घवर्णांतम आशीर्वादाभिधानवत्। कह रहे हैं भैया स्त्री नाम सुखोद्यम अक्रूरम, स्त्री का नाम कैसा होना चाहिए, तो जिससे सुख प्रतीत हो ऐसा नाम होना चाहिए। और कैसा, अक्रूरम, जो क्रूर न हो, अक्रूर हो अर्थात नॉर्मल नाम हो, ऐसा नाम होना चाहिए। विस्पष्टार्थम, जिनका जिनके नाम का अर्थ जो है क्या हो, तो विशिष्ट रूप से स्पष्ट हो, ऐसा होना चाहिए। और क्या, तो मनोहरम, मनोहर नाम होना चाहिए। मंगल्यम, और क्या, मंगल युक्त नाम होना चाहिए। दीर्घ वर्णांतम, और वर्ण के अंत में दीर्घ अक्षर हो। आशीर्वादाभिधानवत्, और क्या, तो जिनके शब्द से ऐसा प्रतीत हो जो आशीर्वाद जो है प्रदान हो रहा है, ऐसा नाम होना चाहिए। चतुर्थे मासि कर्तव्यम शिशोर्निष्क्रमणं गृहात् षष्ठे अन्नप्राशनं मासि यद्वेष्टं मंगलम कुले। कह रहे हैं भैया चतुर्थे मासि कर्तव्यम शिशोर्निष्क्रमणं गृहात् षष्ठे अन्नप्राशनं मासि यद्वेष्टं मंगलम कुले। चतुर्थे मासि कर्तव्यम शिशोर्निष्क्रमणं गृहात् षष्ठे अन्नप्राशनं मासि यद्वेष्टं मंगलम कुले। चतुर्थे मासि कर्तव्यम, चौथे मास में करना चाहिए। शिशोर्निष्क्रमणं गृहात्, शिशु बालक को निष्क्रमण संस्कार करना चाहिए, अर्थात घर से बाहर निकालना चाहिए। षष्ठे अन्नप्राशनं मासि, छठे मास में अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। यद वा इष्टम मंगलम कुले, या फिर जो है आपके कुल में जो मंगल हो, जो जो इष्ट प्रदायक हो वह करना चाहिए। अब चलते हैं आगे, कहते हैं चूड़ा कर्म द्विजाति नाम सर्वेषाम एव धर्मतः प्रथमे दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुति चोदनात्। चूड़ा कर्म द्विजाति नाम सर्वेषाम एव धर्मतः प्रथमे दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुति चोदनात्। चूड़ा कर्म द्विजातीनां सर्वेषां एव धर्मतः प्रथमे दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुति चोदनात्। कह रहे हैं भैया चूड़ा कर्म द्विजातीनाम, द्विजातियों को चूड़ा कर्म संस्कार करना चाहिए। सर्वेषाम एव धर्मतः, कह रहे हैं जो सर्वेषाम एव धर्मतः, सभी धर्म एवं वेद के अनुसार। कहते हैं चूड़ा कर्म कब करना चाहिए, तो कहते हैं चूड़ा कर्म जो है वह प्रथमे दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुति चोदनात्, या तो जो है प्रथम साल में करना चाहिए या तीसरे साल में चूड़ा कर्म संस्कार करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पर चूड़ा कर्म से अर्थ है मुंडन का, मुंडन करना चाहिए पहले वर्ष में या तीसरे वर्ष में करना चाहिए। गर्भाष्टमेब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्
गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तो द्वादशे विषः गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम् गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तो द्वादशे विषः गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम् गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तो द्वादशे विषः। कह रहे हैं भैया गर्भ के 8वें साल में कुर्वीत करना चाहिए ब्राह्मणस्योपनायनम, ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करना चाहिए। गर्भादेकादशे राज्ञो, और राज्ञों अर्थात क्षत्रिय को जो है गर्भ के एकादश अर्थात 11वें वर्ष में करना चाहिए उपनयन। गर्भात्तो द्वादशे विषः, और गर्भ के 12वें मास में जो है विष अर्थात वैश्य को जो है करना चाहिए यज्ञोपवीत संस्कार उपनयन करना चाहिए। अब कहते हैं भैया जो ब्रह्म वर्चस्व काम रखते हैं अर्थात ब्रह्म तेज की कामना करते हैं उनको कैसे करना चाहिए, तो कहते हैं ब्रह्म वर्चस कामस्य कार्यो विप्रस्य पंचमे राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्येहार्थिनोष्टमे। ब्रह्म वर्चस कामस्य कार्यो विप्रस्य पंचमे राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्य इहार्थिनोष्टमे। कह रहे भैया ब्रह्म वर्चस कामस्य, यदि आप ब्रह्म वर्चस काम के लिए कर रहे हैं तो उपनयन संस्कार विप्र को अर्थात ब्राह्मण को पंचमे अर्थात 5वें वर्ष में ही करना चाहिए। राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे, और क्षत्रिय जो है राजा लोग जो होते हैं उनको छठे साल में करना चाहिए। वैश्यस्य इहार्थिनोष्टमे, और वैश्य को जो है 8वें साल में करना चाहिए उपनयन संस्कार। अब कहते हैं आषोडशात् ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते आद्वाविंशात् छत्रबन्धोरा चतुर्विंशतेर्विषः। आषोडशात् ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते आद्वाविंशात् छत्रबन्धोरा चतुर्विंशतेर्विषः। आषोडशात् ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते आद्वाविंशत् छत्रबन्धोरा चतुर्विंशतेर्विषः। कह रहे भैया आषोडशात् ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते, कह रहे हैं जो 16 वर्ष तक ब्राह्मण का जो है सावित्री नाति वर्तते अतिवर्तते अर्थात सावित्री रहती हैं उसके बाद नहीं रहती हैं। आद्वाविंशात् छत्रबन्धोरा चतुर्विंशतिर्विषः, और आद्वाविंशात् और 22 वर्ष तक क्षत्रिय का सावित्री रहती हैं, और चतुर्विंशतिर्विषः वैश्य का जो है 24 वर्ष तक सावित्री रहती हैं, ऐसा कह रहे हैं। आषोडशात् ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते आद्वाविंशात् छत्रबन्धोरा चतुर्विंशतेर्विषः। अब कह रहे हैं अत ऊर्ध्वं त्रयोप्येते यथा कालम् असंस्कृताः सावित्री पतिता भ्रात्या भवन्तार्य विगर्हिताः। अत ऊर्ध्वं त्रयोप्येते
यथा कालम असंस्कृताः सावित्री पतिता भ्रात्या भवन्त्यार्य विगर्हिताः। अत ऊर्ध्वम त्रयोप्येता, इसके बाद जो है त्रयः अपि एते यथा कालम असंस्कृताः, इसके बाद जो है यथा काल होने पर क्या हो जाते हैं, संस्कार से रहित हो जाते हैं, असंस्कृत हो जाते हैं। सावित्री पतिता ब्रात्या, और क्या करें, जो सावित्री से पतित हैं उनको ब्रात्य संज्ञा दिया जाता है, उनको ब्रात्य कहा जाता है। भवन्त्यार्य विगर्हिता, और वह जो है आर्य से विगर्हित हो जाते, अर्थात वह आर्य से पतित हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। आगे का श्लोक है, नेतेरपूतेर्विधिवदा पद्यपि हि कर्हिचित् ब्राह्मणान्योनाश्च सम्बन्धान् नाचरेद् ब्राह्मणः सः। नेत्रे नैतेरपूतेर्विधिवदा पद्यपि हि कर्हिचित् ब्राह्मणान्योनाश्च सम्बन्धान् नाचरेद् ब्राह्मणः सः। नैतेरपूतेर्विधिवदा पद्यपि हि कर्हिचित् ब्राह्मण्योनाश्च सम्बन्धान् नाचरेद् ब्राह्मणः सः। कह रहे भैया, जो ब्राह्मण इन अपवित्र व्रात्यों के साथ आपत्ति में भी नियमानुसार पठन पाठन और पानी ग्रहण संस्कार आदि संबंध न करे। कह रहे भैया, न एतेहि अपूतेहि विधिवदा पद्यपि हि कर्हिचित्, ब्राह्मण जो है इन ब्राह्मणः एनम ब्राह्मणम ब्राह्मणानि अन्योनाश्च, ऐसे व्रात्य संज्ञक के साथ जो है संबंधान न आचरेद ब्राह्मणः सः, ऐसे ब्राह्मणों के साथ संबंध आचरण नहीं करना चाहिए उनको। अब कह रहे कैसे समय में, तो न एते अपूतेर विधिवद आपद्यपि, आपद समय में भी जो है ऐसे के साथ जो व्रात्य संज्ञक है उनके साथ संबंध को जोड़ना चाहिए। कार्ष्णरौरवास्तानि चरमाणि ब्रह्मचारिणः वशीरन्नानुपूर्व्येण शानक्षौमाभिकानि च। कार्ष्णरौरवास्तानि चरमाणि ब्रह्मचारिणः वशीरन्नानुपूर्व्येण शानक्षौमाभिकानि च। कार्ष्णरौरवास्तानि चरमाणि ब्रह्मचारिणः वशीरन्नानुपूर्व्येण शानक्षौमाभिकानि च। कह रहे हैं जो कार्ष्णरौरव वास्तानि अर्थात चरमानि ब्रह्मचारिणः, ब्रह्मचारिणः ब्रह्मचारी को चाहिए कार्ष्ण रौरव वास्तानि, काले मृग का और क्या, तो रुरु मृग और बकरा, इनके चर्म दुपट्टे की जगह, और सन शान छौम अर्थात रेशम, और अबिकानी अर्थात ऊन के वस्त्र क्रम से धारण करे। अर्थात ब्रह्मचारियों को चाहिए जो काला मृग के खाल धारण करें और रुरु नामक मृग का खाल धारण करे, बकरे का जो है चर्म पहनना चाहिए, और सन रेशम और
ऊन के वस्त्र धारण करना चाहिए। मौंजी त्रिवत्समाश्लक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला क्षत्रियस्य तु मौर्बीज्या वैश्यस्य शनतान्तवी। मौंजी त्रिवत्समाश्लक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला क्षत्रियस्य तु मौर्बीज्या वैश्यस्य शनतान्तवी। मौंजी त्रिवत्समाश्लक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला क्षत्रियस्य तु मौर्बीज्या वैश्यस्य शनतान्तवी। कहते हैं मौंजी त्रिवत्समाश्लक्ष्णा अर्थात ब्राह्मण की मेखला मूंज की। विप्रस्य मेखला कार्या विप्र को मेखला पहनाना चाहिए, देना चाहिए। त्रिवत्समाश्लक्ष्णा मौंजी अर्थात ब्राह्मण को जो है मूज की मेखला होना चाहिए। और क्या कहते हैं त्रिवृत समा, और कह रहे जो त्रिवृत समा 3 वृत्त होना चाहिए उसमें। और कैसा होना चाहिए तो चिकना भी हो। अब कहते हैं भैया क्षत्रियस्य तो मौर्बीज्या, मौर्बी और क्षत्रिय का जो है मुर्बी नाम की रुखड़ी होनी चाहिए। क्षत्रियस्य मौर्बी, मुर्बी नाम का क्या होना चाहिए, मुर्बी नाम का रुखड़ी होना चाहिए, जिसकी धनुष की प्रत्यंचा बनाया जाता था। अब कहते हैं जो वैश्यस्य शनतान्तवी, और वैश्य की मेखला सन की सूत की बनाना चाहिए, और वैश्य का जो है सन के सूत का बनाना चाहिए मेखला, ऐसा कहते हैं। मुंजालाभे तु कर्तव्या कुशास्मन्तक बलबजैः त्रिवृता ग्रन्थिनैकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा। मुंजलाभे तु कर्तव्याः कुशास्मन्तक बलबजैः त्रिवृत्ता ग्रन्थिकेनैकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा। मुंजालाभे तु कर्तव्या कुशास्मन्तक बलबजैः त्रिवृता ग्रन्थिनैकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा। कहते हैं भैया मुंजालाभे तु कर्तव्या, मुंज आलाभे यदि मुंज प्राप्त न हो, मुंज का क्या हो आलाभ हो अर्थात कमी हो, मुंज न प्राप्त हो, तो कर्तव्या करना चाहिए। कुशास्मन्तक बलबजैः, कुश व अस्मन्तक अर्थात पत्थर से जो कुश उत्पन्न होते हैं या फिर बालू से बलबजैः उनसे जो है डाभ जो नामक घास जो होता है उनसे 3 फेर वाली मेखला बनाकर उसमें त्रिवृत्ता ग्रंथिनैकेन 3 ग्रंथि देना चाहिए, या फिर त्रिभिः पञ्चभिरेव वा 3 वृत्त करना चाहिए, और त्रिभिः पञ्चभिरेव वा 3 बार जो है ग्रंथन करना चाहिए या 5 बार उसे बांधना चाहिए, 3 या 5 बार बांधना चाहिए। कारपाशम उपवीतं स्यात् विप्रस्योर्ध्ववृत्तं त्रिवित् शनसूत्रमयं राज्ञो वैश्यस्याभिकसौत्रिकम्। कारपाशम उपवीतं स्यात् विप्रस्योर्ध्ववृत्तं त्रिवित् शनसूत्रमयं राज्ञो वैश्यस्याभिकसौत्रिकम्। कारपाशम उपवीतं स्यात् विप्रस्योर्ध्ववृत्तं त्रिवित् शनसूत्रमयं राज्ञो वैश्यस्याभिकसौत्रिकम्। कह रहे हैं कारपाशम उपवीतम अर्थात
कपास के सूत का ब्राह्मण का जनेऊ होना चाहिए और ऊर्ध्ववृत्तम त्रिवृत्त ऊपर को क्या होना चाहिए, बटा हुआ 3 लड़का होना चाहिए, 3 वृत्त होना चाहिए, ऊर्ध्ववृत्तम त्रिवृत्त। और क्षत्रिय का जो है शन सूत्रमयम राज्ञो, शन सूत्रमय जो है क्षत्रिय का होना चाहिए। वैश्यस्याविक सौत्रिकम, और वैश्य का जो है भेड़ के ऊन के सूत का होना चाहिए। वैश्य का जो है भेड़ नामक जो पशु है उनका जो ऊन होता है उनका यज्ञोपवीत होना चाहिए। ब्राह्मणो बैल्वपालाशो क्षत्रियो बाटखादिरो पैलवा उदुम्बरो वैश्यो दण्डानर्हन्ति धर्मतः। ब्राह्मणो बैल्वपालासो क्षत्रियो बाटखादिरो पैलवा उदुम्बरो वैश्यो दण्डानर्हन्ति धर्मतः। ब्राह्मणो बैल्वपालासो क्षत्रियो बाटखादिरो पैलवादुम्बरो वैश्यो दण्डानर्हन्ति धर्मतः। कह रहे हैं भैया ब्राह्मण को जो है बेल व पलाश का दंड देना चाहिए। बैल व पालाशो, बेल व पलाश का दंड देना चाहिए। क्षत्रियो बाट खादिरो, क्षत्रियो को जो है बर व खदीर, बट वृक्ष जो होता है उसका या खदीर का जो है खैर का दंड देना चाहिए। पैलवादुम्बरो वैश्यो, और पैल अर्थात पीलू व गूलर का दंड जो है वैश्य को देना चाहिए। वैश्य को कौन सा देना चाहिए, तो पैल और गूलर नाम का दंड देना चाहिए। गूलर वृक्ष का विशेष दंड देना चाहिए। दंडान, दंड अर्थात दंड मतलब यहाँ पे कोई कार्यवाही नहीं, दंड मतलब यहाँ पे लाठी टाइप पर, यष्टि टाइप पर होता है, वे देना चाहिए। अर्हन्ति धर्मता, धर्म के द्वारा ये योग्य करना चाहिए, धारण करना चाहिए। ब्राह्मण को किन किन का, तो ब्राह्मण को जो है बेल वृक्ष का और पलाश का, क्षत्रिय को जो है बाट अर्थात बट वृक्ष और खैर का, खादिर का, और पैल तथा उदुम्बर का जो है वैश्य को देना चाहिए। केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः ललाट सम्मितो राज्ञः स्यात्तो नाशान्तिको विषः। केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः ललाट सम्मितो राज्ञः स्यात्तो नाशान्तिको विषः। केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः ललाट सम्मितो राज्ञः स्यात्तो नाशान्तिको विषः। अब कह रहे हैं भैया केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः, केशांतिक तक अर्थात ब्राह्मण का दंड जो है केश तक होना चाहिए। प्रमाणतः, प्रमाण के द्वारा। ललाट सम्मितो राज्ञः, और ललाट यावत जो है, ललाट यावत क्षत्रिय का होना चाहिए। नाशांतिको विषः, और वैश्य का जो है नासिका के अंत तक होना चाहिए, नासिका यावत होना चाहिए वैश्य का। कह रहे हैं केशांतिको ब्राह्मणस्य दंडः, ब्राह्मण का दंड जो है केशांतिक तक होना चाहिए। और ललाट सम्मितः राज्ञः, ललाट तक जो है क्षत्रिय का होना चाहिए। नाशांतिको विषः, और नासिका तक जो है नासिका के अंत भाग तक वैश्य का होना चाहिए। ऋजवस्ते तु सर्वेषु रव्रणाः सौम्य दर्शनाः अनुद्वेगकराणीणां सत्वचो नग्निदूषिताः। ऋजवस्ते तु सर्वेषु रव्रणाः सौम्य दर्शनाः अनुद्वेगकराणीणां सत्वचो नग्निदूषिताः। कह रहे हैं जो ऋजवस्ते तु सर्वे अर्थात सब दंड जो है ऋजवः सीधे होना चाहिए, और क्या
शूरव्रणाः बिना गांठ के होना चाहिए, सौम्य दर्शनाः और क्या सौम्य सुंदर होना चाहिए, अनुद्वेग करा और क्या अनुद्वेग करा अर्थात किसी आग में जला हुआ न हो, और क्या नृणाम सत्वचो अग्निदूषिताः कहते हैं सत्वचो अर्थात त्वचा के सहित होना चाहिए, त्वचा उनमें छुड़ाना नहीं चाहिए, त्वचा से युक्त हो, छाल युक्त हो, और अग्निदूषिताः अनग्निदूषिताः अर्थात आग से जला हुआ भी नहीं हो। प्रतिगृह्येप्सितं दंडम उपस्थाय च भास्करं प्रदक्षिणं परित्याग्निं चरेद्भैक्षं यथा विधिः। प्रतिगृह्येप्सितं दंडम उपस्थाय च भास्करं प्रदक्षिणं परित्याग्निं चरेद्भैक्षं यथा विधिः। प्रतिगृह्येप्सितं दंडम उपस्थाय च भास्करं प्रदक्षिणं परित्याग्निं चरेद्भैक्षं यथा विधिः। कह रहे हैं प्रतिगृह्येप्सितं दंडम ब्राह्मण आदि इच्छित दंड को लेकर उपस्थाय च भास्करम सूर्य के सामने खड़ा होकर प्रदक्षिणम परित्याग्निम और कह रहे हैं जो अग्नि की परिक्रमा करके प्रदक्षिणा करके विधि पूर्वक चरेद भिक्षाम यथा विधि जैसा उनकी विधि हो उसके अनुसार भैक्षम चरेद भिक्षा के लिए चरना चाहिए ऐसा कह रहे हैं। भवत्पूर्वं चरेद भैक्षम उपनीतो द्विजोत्तमः भवन मध्यम तुरैराजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम। काणे भवत्पूर्वं चरेद भैक्षम अर्थात ब्राह्मण को जो है क्या करना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ उसके बाद भवत शब्द के पहले कह करके और क्षत्रिय को जो है भैक्षम उपनीतो द्विजोत्तमः भवन मध्यम और क्षत्रियों को जो है भवत शब्द को मध्य में जोड़ना चाहिए और राजन्यो वैश्यस्तु भवेद उत्तरम और वैश्य को जो है भवत शब्द को अंत में कहना चाहिए अर्थात ब्राह्मण क्या कहेगा शब्द भवती भिक्षाम देही ऐसा ब्राह्मण को बोलना चाहिए। क्षत्रियों को क्या बोलना चाहिए भिक्षाम भवती देही, वैश्य क्या कहेगा भिक्षाम देही भवती ऐसा करना चाहिए। मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चैनं नावमानयेत्। मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम भिक्षेत भिक्षां प्रथमं वा या चैनं नावमानयेत्। कह रहे हैं भैया मातरम वा स्वसारम वा चाहे क्या हो तो कहते मातरम वा स्वसारम वा। मातरम अर्थात माता, ब्रह्मचारी को पहले माता से फिर स्वसारम फिर बहन से, मातुर्वा भगिनीम निजाम और अपने माँ की जो सगी मौसी हो, भिक्षेत या फिर जो है भिक्षेत भिक्षाम प्रथमम या चैनम नावमानयेत् या फिर जो है जो हो उनको मना नहीं करना चाहिए, उसका अवमान नहीं करना चाहिए, न अवमानयेत् उनसे भिक्षा लेना चाहिए ऐसा कह रहे हैं। मातरम वा स्वसारम वा मातुर्वा भगिनीं निजाम भिक्षेत भिक्षां प्रथमं याचेनं नावमानयेत् इस प्रकार कह रहे हैं। अब कह रहे हैं समाहृत्य तु तद्भैक्षं यावदन्नम् अमायया निवेद्य गुरुवेश्नीया दाचम्य प्राङ्मुखः शुचिः। समाहृत्य तु तद्भैक्षं यावदन्नम् अमायया निवेद्य गुरवेश्नीया दाचम्य प्राङ्मुखः शुचिः। समाहृत्य तु तद्भैक्षं यावदन्नम् अमायया निवेद्य गुरवेश्नीया दाचम्य प्राङ्मुखः शुचिः। कहा जा रहा है जो समाहृत्य तो तद्भैक्षम
यावदन्नम अमाया, अर्थात सम्यक पूर्वक जो है ला करके तद भैक्षम, उनको भक्षण करना चाहिए। यावदन्न अमाया, अर्थात अमाया अर्थात निष्कपट हो करके गुरु को जो है गुरवे निवेद्य अस्नियाद, और गुरु को निवेदन करके पूर्वामुख हो करके पवित्र हो करके प्रांगमुखा शुचि आचमन करना चाहिए। फिर जो है क्या करना चाहिए, तदभैक्षम, उनको भोजन करना चाहिए। ऐसा कह रहे हैं। आयुष्यम प्रांगमुखो भुंक्ते यशस्यम दक्षिणामुखः, श्रियं प्रत्यमुखो भुंक्ते ऋतं भुंक्ते ह्युदं मुखः। आयुष्यं प्रांगमुखो भुंक्ते यशस्यं दक्षिणामुखः, श्रियं प्रत्यङ्मुखो भुंक्ते ऋतं भुंक्ते ह्युदं मुखः। आयुष्यं प्रांगमुखे भुंक्ते यशस्यं दक्षिणामुखः, श्रियं प्रत्यङ्मुखो भुंक्ते ऋतं भुंक्ते ह्युदं मुखः। कह रहे हैं भैया, पूर्व के ओर मुख करके जो भोजन करते हैं तो क्या होता है, आयुष्यम प्रांगमुखो भुंक्ते, उनको आयु मिलता है, आयु प्राप्त होता है। यशस्यम दक्षिणामुखः, यदि आप यश की कामना रखते हैं तो दक्षिण मुख होकर के खाना चाहिए। श्रियं प्रत्यङ्मुखा भुंक्ते, आप कह रहे हैं यदि आप पश्चिम की ओर मुख करके खाते हैं तो आपको लक्ष्मी का प्राप्त होगा। ऋतम भुंक्ते ह्युदं मुखः, और कहते हैं क्या, यदि आप पश्चिम की ओर खाते हैं तो आपकी लक्ष्मी, यदि आप उत्तर की ओर मुंह करके खाते हैं तो आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भुंक्ते ऋतम अर्थात मोक्षम प्राप्यते। उपस्पृश्य द्विजो नित्यम् अन्नम् अद्यात् समाहितः, भुक्त्वा चोपस्पृशेत् सम्यग् अद्भिः खानि च संस्पृशेत्। उपस्पृश्य द्विजो नित्यम् अन्नम् अद्यात् समाहितः, भुक्त्वा चोपस्पृशेत् सम्यग् अद्भिः खानि च संस्पृशेत्। कह रहे हैं उपस्पृश्य द्विजो नित्यम, द्विज को जो है अन्नम अद्यात् समाहितः, नित्य जो है क्या करना चाहिए, तो बैठ करके द्विजो नित्यम, द्विज को नित्य, अन्नम अद्यात्, अन्न को जो है खाना चाहिए। भुक्त्वा चोपस्पृशेत् सम्यक अद्भिः खानिश्च संस्पृशेत्, अर्थात द्विज को नित्य आचमन करके सावधान होकर अन्न का भोजन करे। भोजन के बाद जो है अच्छी तरह आचमन करना चाहिए। 6 छिद्रों अर्थात नाक कान नेत्र का जल से स्पर्श करे। भुक्त्वा चोपस्पृशेत् सम्यक, खाना खा करके सम्यक रूप से स्पृश छूना चाहिए। अद्भिः खानि च संस्पृशेत्, छिद्र भाग को। पूजये दशनम नित्यम अद्यात् चैतदकुत्सयन्, दृष्ट्वा हृष्येत् प्रसीदेच्च प्रतिनंदेच्च सर्वशः। पूजये दशनम नित्यम, कह रहे हैं भैया पूजये दशनम अर्थात भोजन का जो है दशनम नित्य जो है क्या करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। पूजये दशनम नित्यम, पूजये दशनम नित्यम आद्याच्चैतदकुत्सयन्, दृष्ट्वा हृष्येत् प्रसीदेच्च प्रतिनंदेच्च सर्वशः। और क्या करना चाहिए, आद्याच्च एतदकुत्सयन्, और कह रहे हैं जो उनका कभी भी कुत्सन अर्थात निंदा नहीं करना चाहिए। दृष्ट्वा हृष्येत्, देख करके
खुशी होना चाहिए, और प्रसीदेच्च संतुष्ट होना चाहिए, प्रतिनंदेच्च सर्वतः, और सदा जो है जो हमें आप मिलती रहे इसके लिए उनकी प्रार्थना करे, ऐसा कहा गया है। पूजितं ह्यसनं नित्यं बलम ऊर्जं च गच्छति, अपूजितं तु तद्भुक्तम उभयम नाशयेदिदम्। कहते हैं भैया पूजितम ह्यसनम नित्यम, जो पूजित होते हैं वो आसनम अर्थात क्या होता है, तो कहते हैं भोजन का जो है नित्य आदर करना चाहिए, इसकी निंदा नहीं करना चाहिए, और जो निंदा करते हैं उनके लिए ठीक नहीं होता है। नित्य आदर पूर्वक भोजन करने से वह बल और बीड़ी को देता है। क्या क्या देता है? बल और ऊर्जम च ददाति, अर्थात ऊर्जा को देता है। अपूजितम तो तदभुक्तम, जो जिनको जिस भोजन को आप पूजा नहीं करते हैं वो क्या होता है? तदभुक्तम, वो खाने से अभयम नाशयेदिदम, अर्थात वो अन्न जो है दोनों का नाश करता है। नाशयेदिदम, दोनों का ही नाश करता है, ऐसे कहा गया है।